जीवन में आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा रखने पर आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी भी निराश होकर अगर हार मानने लगूं तो एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हो। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ज़रूर ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वो तीर की तरह चुभती ही रहती हैं। मौन रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हों। कुदरत का एक नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्याएं बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा समझदारी से सोचें, अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी भी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके पास दूसरों के कामों में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे ना, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है, पर दुखी मत हो, क्योंकि ऐसा हमेशा ही होता है। दूसरों का भला करने वाला इंसान हमेशा मुसीबतों का सामना करता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे हुए होते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ़ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके ही हाथ में रहे। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें ना मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। जो पैसा हमने कमाया है उसे हम भोग पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस बात की पूरी गारंटी है दोस्तों आजकल के बिज़ी लाइफस्टाइल में अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना आसान बात नहीं है। ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। घर और बाहर की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालते हुए महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती और बीमार होने लगती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि शरीर को स्वस्थ और फिट रखा जाए। भरपूर आराम और हेल्दी डाइट के अलावा महिलाओं के लिए जो वर्कआउट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से पुरुष अपने आप को फिट रखने के लिए समय निकालकर जिम जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम महिलाओं को भी अपने आप को फिट रखने के लिए समय निकालकर एक्सरसाइज या योग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, उम्र के साथ साथ महिलाओं के शरीर में कई तरह के बड़े बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही खूबसूरत रहने के लिए भी नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है योग और एक्सरसाइज, और ये सब चीज़ें कैसे आपको स्वस्थ रखेंगी। दोस्तों, नियमित रूप से एक्सरसाइज और योग करने से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर महिलाएं दिन में कम से कम 30 मिनट तक तेज़ी से चलें या फिर सप्ताह में कम से कम 5 दिन किसी खेल कूद या बाहरी गतिविधि में हिस्सा लें तो वे अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकती हैं। आपको बता दें कि एक्सरसाइज करने से वज़न कंट्रोल में रहता है। साथ ही
आपको अपने नाश्ते में, अपने लंच में, अपने डिनर में भी कुछ हेल्दी खाना चाहिए, जिससे कि आपका वेट बढ़े ना। जैसे कि आपने देखा, हमने सुबह के ब्रेकफास्ट में स्प्राउटेड चने लिए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और आपकी बॉडी को फिट रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, सुबह का समय है, 5:30 का टाइम है और हमने 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक छत पर जाकर आराम से योगा किया और स्प्राउटेड चने खाए। और उससे पहले हमने घर में नीचे ही एक्सरसाइज करी थी और गर्म पानी पिया था। दोस्तों, जब भी 6 बजे तक कोई नहीं जागता है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, पति भी सो रहे हैं, तो उससे 1 घंटा पहले आप जाग जाओ। वो जो गोल्डन आवर होता है ना, वो आप अपने लिए उसको यूज़ करो, अपनी एक्सरसाइज करो। उसमें अपने लिए आप योग कर सकते हो, ज़ुम्बा कर सकते हो, जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो, अपनी वेट लॉस की जर्नी को आगे इजीली बढ़ाने के लिए। जो आपको अच्छा लगे वो करो। और उसके बाद तो वैसे भी हमारी लाइफ जो है ना, सुबह के 10 बजे तक इतनी भागदौड़ भरी हो जाती है अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। और नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे स्कूल ही जाते हैं और सुबह सुबह का जो काम होता है बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरा हो जाता है। सुबह सुबह के 10 बजे तक हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो बस हमें करना क्या है, 6 बजे तक अपने आप को टाइम देना है, थोड़ा सा जल्दी उठना है। ये एक ऐसी ट्रिक है कि हम खुद को टाइम दे पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो 5 बजे या 4:30 बजे उठने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा एक तरीका है खुद की फिटनेस का ध्यान रखने का। तो यहाँ पे हमने 1 घंटा खुद को दिया, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज करी सबसे पहले, उसके बाद हमने गर्म पानी पिया 2 गिलास और उसके बाद छत पे जाकर हमने थोड़ा सा योग किया, थोड़ी देर टहले और बस उसके बाद हमने आके यहाँ पे किचन में लग गए, जिसमें कि हमने रात को मूंग की दाल भिगो दी थी और अभी हम बना रहे हैं मूंग दाल के मंगौड़े। देख सकते हैं आप, ये मूंग दाल की जो मंगौड़ियाँ होती हैं वो बना रहे हैं। और बच्चों का लंच लगा भी दिया, बच्चे चले भी गए लंच अपना लेकर। उसके बाद में हमने पति जी का नाश्ता लगा के उनको दे दिया। और यहाँ पे हम कर रहे हैं मंदिर की क्लीनिंग नहाने के बाद। तो घर में जो कामकाज चल रहा था उसके चक्कर में मंदिर में काफ़ी सारी धूल मिट्टी रोज़ रोज़ हो जाती थी। तो इस तरह से क्लीनिंग करना और उनका जो कपड़ा है, ये जो आसन है, इसको भी चेंज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो जाती है गाइस। तो बस यहाँ पे हमने सब भगवान जी को स्नान करा दिया और उनका आसन बदल के और उनको फिर से दोबारा से स्थापित किया। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा रोज़ का है, गाय के गोबर के कंडे पे इस तरह से धूनी देना कपूर, लोबान और गूगल से, ये हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करें। दोस्तों, घर में हर रोज़ लोबान, गूगल और कपूर जलाने से घर का वातावरण जो है वो काफ़ी सकारात्मक रहता है और मानसिक शांति भी मिलती है। और इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है और उनकी तरक्की के योग भी बनते हैं। आयुर्वेद में भी लोबान जलाने के कई फ़ायदे बताए गए हैं। हर रोज़ लोबान, गूगल, कपूर जलाने से सांस और गले से संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल शार्मिका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है इसको कर सकते हैं ऑल पे प्रेस। इससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो अभी शाम का समय है और हम कर रहे हैं खाने पीने की तैयारी। दाल बन चुकी है, आटा छान के रख लिया और वहाँ पे आलू बॉइल हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी शिमला मिर्च मंगाई थी हमें पति जी से, और घर में कोई और खाना पसंद करता नहीं है सिवाय हमारे। तो बस ये 3 शिमला मिर्च लेके आए थे पति जी। तो स्टफ शिमला मिर्च बनाते हैं हम और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अब थोड़ा थोड़ा सौम्या भी पसंद करने लगी। आज आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी स्टफ शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च जो है उसको खाने से हमारा वेट भी लूज़ होता है। तो अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आज से ही खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देख सकते हो छोटे छोटे साइज़ की ये शिमला मिर्च हैं और यहाँ पे हमने 2 टमाटर भी लिए हुए हैं, वो सैलेड में यूज़ करेंगे, एक को शिमला मिर्च की सब्जी में यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे आलू जो है बॉयल हो रहे हैं। तो बॉयल तक हम क्या करते हैं, आटा गूंथ लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि शिमला मिर्च को खाने से हम अपने वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च में कैप्साइसिनोइड्स पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में हेल्पफुल रहते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं। शिमला मिर्च में का जो सूप होता है ना, उसे भी बनाकर हम पी सकते हैं, लेकिन जिसको शिमला मिर्च पसंद नहीं है उनके लिए नामुमकिन है। तो आप अगर शिमला मिर्च खाने की आदत डालना चाहते हैं तो धीरे धीरे से किसी भी सब्ज़ी में ऐड करने की शुरुआत से ये अच्छी शुरुआत आप कर सकते हो। हालांकि
हमें शिमला मिर्च बचपन से ही पसंद है और स्टफ़ शिमला मिर्च पहले मम्मी बनाती थी और उसके बाद में हमारी शादी, तो यहाँ देखा कि पति जी को बिल्कुल पसंद ही नहीं है और किसी को भी स्टफ़ शिमला मिर्च नहीं पसंद यहाँ पर। तो उसके बाद भी जब कभी हम बनाते रहे और अब ऐसा है कि साथ में कोई खाने वाला होता है तो बनाने का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। तो सौम्या जो है हमारी, उनको अब शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी है। पहले वो भी नहीं खाती थी, बट स्टफ़ शिमला मिर्च जो हम बनाते हैं वो मन से खाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने नॉर्मल जो हम मसाले यूज़ करते हैं, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर उनको ग्राइंड कर लिया और सरसों के ऑयल में ये मसाले डाल के अपने नॉर्मल मसाले जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च काश्मीरी पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। साथ में नमक भी ऐड कर दिया और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और मसाला जब भी भुन जाएगा तो उसके बाद इसमें हमें एक टमाटर कट करके डाल देना है। बस सिंपल सी जो सब्ज़ी हम बनाते हैं आलू की, जो फ्राई की, जितनी टेस्टी सब्ज़ी हमारी होगी उतनी अच्छी हमारी स्टफ़ शिमला मिर्च बनेगी। तो बस इस सब्ज़ी को बना के हमें अच्छे से इसमें धनिया वगैरह ऐड कर देनी है और बस इसको ही हमें अपनी शिमला मिर्च में स्टफ़ करना है। हालांकि हमारे पास यहाँ पे धनिया नहीं थी तो हमने सिंपल सी ऐसे ही बना के और तीनों शिमला मिर्च की जो डंडियाँ होती हैं उनको निकाल लिया। पहले ही उनको शिमला मिर्च को बीच से कट नहीं करना है किसी तरह से, बस साधारण तरह से उनके जो ऊपर के ढक्कन जैसे होते हैं जो डंडियाँ, अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। ये देख सकते हो आप, जिस जगह पे उनकी डंडी होती है ना उधर से गोल गोल कट करके बस वो निकाल देनी है और उसके बाद इसमें खूब अच्छे से ठूस ठूस के ये सब्ज़ी को भर देना है और बाद में उस ढक्कन को दोबारा से उसमें लगा देना है ताकि जो आलू की सब्ज़ी है वो बाहर ना निकले फ्राई करते हुए। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे तीनों शिमला मिर्च को स्टफ़ किया और आराम से ऑयल में इनको फ्राई कर लिया। इसी तरह से फ्राई करना है, ना तो ज़्यादा डार्क फ्राई करना है ना तो ज़्यादा लाइट। हाँ, वो बात अलग है कि आपको किस तरह से पसंद है। तो हमने यहाँ पे अरहर की दाल बनाई हुई है और शिमला मिर्च फ्राई की हुई है। तो दोस्तों आज की डिनर की जो थाली है वो लग के तैयार हो चुकी है। सैलेड रखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि फाइबर होता है अच्छी खासी मात्रा में और हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा, साथ ही साथ पूरे दिन में कम से कम 1 नींबू का इंटेक ज़रूर करें। विटामिन सी होता है और अच्छा खासा फैट कटर होता है। तो दोस्तों शिमला मिर्च जो है वो हमारी बहुत टेस्टी बनी हुई है। ये हमारी रात का कुछ स्किन केयर रूटीन है जो कि आपके साथ पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। कोरियन फेस मास्क